गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक फर्स्ट लाइट का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये चैप्टर पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो एनी फ्रैंक ने अपनी एक जो डायरी लिखी थी उस डायरी के कुछ पेजेस हैं। ठीक है, तो पहले एनी फ्रैंक के बारे में जान लेते हैं जिनकी ये डायरी है, जिसके ये पेजेस हम पढ़ने वाले हैं। एनी फ्रैंक जो हैं वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी 12 जून 1929 को। और ये जो डायरी उन्होंने लिखी थी, ये डायरी उन्होंने एम्स्टर्डम में लिखी थी जब वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी। अब वो अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में क्यों छुपी थी ये जान लेते हैं। बच्चों, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और एनी जो है वो एक यहूदी थी, एक ज्यूइश थी। ठीक है, और उस समय पर नाजी लोग जो हैं वो यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, तो इस वजह से वो जो है जर्मनी से जा कर के एम्स्टर्डम में छुप गई थी अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी जो है जब नाजियों का प्रभाव वहाँ पर भी बढ़ गया तो उसके बाद जो है वो जा कर के अपने फादर के ऑफिस में, जहाँ पर उनके ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ हाइडिंग रूम्स थे, वहाँ पर अपने परिवार के साथ छुपी रही। और वहाँ उन हाइडिंग रूम्स में लगभग वो 2 साल तक छुपी रही, लेकिन उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। और वहाँ कंसंट्रेशन कैंप में टाइफाइड की वजह से एनी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके परिवार में से सिर्फ उसके पिता बचे थे। और जब युद्ध ख़त्म होने के बाद जब उसके पिता एम्स्टर्डम वापस गए तो वहाँ पर उन्हें एनी की लिखी हुई डायरी मिली। ठीक है, और उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि वो इस डायरी को पब्लिश करवाएंगे। ठीक है, और इस डायरी को उन्होंने नाम दिया था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, और ये डायरी उसके बाद जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई थी, इसके ऊपर मूवीज़ बनी, सीरियल्स बने और उस टाइम की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक भी बनी थी ये। ठीक है, तो अब लेसन पर आ जाते हैं। जब हमारा लेसन स्टार्ट होता है तो उसमें एनी फ्रैंक अपनी डायरी में क्या लिख रही है कि डायरी लिखना उनके लिए एक बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो एक छोटी सी लड़की है, सिर्फ एक 13 साल की लड़की जो स्कूल जाती है, उसके विचारों में कौन इंटरेस्ट लेगा, उन्हें ऐसा लगता था। ठीक है, तो फिर उन्होंने डायरी क्यों लिखी? क्योंकि उनका मानना था कि पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस होते हैं। ठीक है, वो कहती थी पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, के कागज़ यानी कि पेपर के अंदर लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। कैसे होता है? आप कुछ भी लिखो पेपर के ऊपर, वो मना ही नहीं करेगा और वो पेपर किसी और को आपकी बातें बताएगा भी नहीं जब तक आप नहीं चाहते। आपने अगर वो पेपर किसी को दिखाया तो ही वो जान सकता है आपने पेपर पे क्या लिखा है, अदरवाइज़ वो नहीं जान सकता। इस पर आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, कि वो ऐसा क्यों सोचती थी। उसके बाद इस डायरी में उन्होंने थोड़ा सा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में लिखा। ठीक है, उसके बाद वो लिखती हैं कि उन्होंने अपने आप को अलोन कहा उस डायरी में। ठीक है, लेकिन वो सच में अलोन भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद कहती है कि उसके पेरेंट्स हैं, उसके सिस्टर है और लगभग 30 फ्रेंड्स हैं, आंट हैं, अंकल्स हैं। तो फिर वो अलोन कैसे है, अकेली कैसे है? फिर वो बताती है कि वो अकेली कैसे है, क्योंकि वो कहती है कि उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके, जिसके साथ वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके। ठीक है, इसके बाद इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो हॉलैंड चले जाते हैं। उसके कुछ समय बाद एनी भी हॉलैंड चली जाती है और वहाँ पर वो मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिशन लेती है। और जो मॉन्टेसरी स्कूल है वहाँ पर एक टीचर हैं मिसेस कुप्रस, जो एनी को बहुत प्यार करती है और एनी भी उन्हें बहुत प्यार करती है। जब वो एनी उस स्कूल से वापस जा रही होती है, मतलब उस स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रही होती है, तो फेयरवेल के टाइम यानी कि विदाई के टाइम जब वो अपने टीचर से अलग हो रही होती है तो वो भी रो रही होती है और मिसेस कुप्रस भी रो रही होती हैं। तो अब नए स्कूल में एनी की बाकी सभी टीचर्स से बहुत अच्छी बनती है, लेकिन एक टीचर है मिस्टर कीजिंग, उनसे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। और वो टीचर उसको बहुत डांटते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। पनिशमेंट में क्या देते हैं, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं करने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि एनी की आदत है क्लास में बहुत ज़्यादा बोलने की।
ठीक है। इस वजह से जब भी वो ज़्यादा बोलती है तो उसके टीचर उसको होमवर्क दे देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए दे देते हैं। एक बार मिस्टर कीजिंग एनी को क्लास में बोलने के लिए पनिशमेंट देते हैं और उस पनिशमेंट में वो उसे एक ऐसे लिखने के लिए कहते हैं किस सब्जेक्ट पर, जिसका सब्जेक्ट होता है अ चैटर बॉक्स। ठीक है, चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत बातें करता हो। ठीक है, इस पर एनी जो है वो घर जा कर के उस पर ऐसे लिख कर के लाती है और उस ऐसे में एनी ने लिखा होता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मुझे बातूनी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बातूनी थी और ये चीज़ जो है मुझे अपनी माँ से मिली है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम मतलब कुछ दिन उसके ठीक जाते हैं, उसके बाद सेकंड टाइम उसको फिर से वो क्लास में बोलती है तो उसके टीचर उसको फिर से एक ऐसे लिखने के लिए कहते हैं और इस बार जो ऐसे का सब्जेक्ट होता है, जो टॉपिक होता है वो होता है एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो सुधर ही नहीं सकता। ठीक है, तो सेकेंड टाइम भी वो उसको इस तरह से एक ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं, सारी क्लास उसके ऊपर हंसती है। इसके बाद सेकेंड टाइम भी वो लिख लाती है और कुछ दिन फिर निकल जाते हैं ठीक से, लेकिन जैसा कि उसकी आदत है क्लास में बोलने की, थर्ड टाइम उसको जैसे वो क्लास में बोलती है थर्ड टाइम उसको फिर से एक पनिशमेंट के रूप में क्या मिलता है कि उसे एक ऐसे लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, के मिस्टर चैटर बॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक। अब तुम देखो क्वैक क्वैक कौन करता है, क्वैक क्वैक एक बतख करती है। तो एनी फिर से पूरी क्लास एनी के ऊपर बहुत हंसती है, एनी भी हंसती है उनके साथ, लेकिन उसको फिर भी काफ़ी शेम फील होती है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसकी एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छी पोइट्री लिखती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो अपनी फ्रेंड से मदद लेगी ये ऐसे लिखने में। और इस बार उसने क्या किया, ये जो ऐसे था वो उसने एक पोइट्री की फॉर्म में लिखा और इस पोइट्री में वो लिखती है, ये पोइट्री किसके बारे में होती है, एक माँ, बतख माँ होती है, ठीक है, और पिता होते हैं, हंस होते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं। और इसके अंदर दिखाया गया था इस पोएम के अंदर कि जो पिता है, जो हंस है, वो अपने तीनों बच्चों को खा जाता है, मार देता है काट काट करके, क्योंकि वो तीनों बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे। ठीक है, तो एनी जो है वो ये पोएम लिख करके अपनी क्लास में ले जाती है। मिस्टर कीजिंग इसे पढ़ते हैं और वो हंसने लग जाते हैं। एक्चुअली एनी ने सोचा भी था कि मेरे जो टीचर हैं वो मेरे ऊपर जोक कर रहे हैं बार बार ऐसे टॉपिक्स मुझे दे करके, तो उसने सोचा था कि इस बार मैं कुछ ऐसा लिख के जाऊंगी कि ये जोक मेरे ऊपर नहीं, ये जोक उनके ऊपर बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जो जोक था वो मिस्टर कीजिंग के ऊपर बन गया, लेकिन लकीली उन्होंने इसे अच्छे से लिया, वो इस पर गुस्सा नहीं हुए, वो बहुत हंसे इसके ऊपर। और उसके बाद उन्होंने ये वाली पोएम बाकी क्लासेस में भी सुनाई और इसके बाद उन्होंने एनी को क्लास में बोलने की परमिशन भी दे दी।